अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज सुबह जब जागी नमाज़ पढ़ी और उसके बाद बस मौसम ख़राब ही था, बारिश का मौसम था, बहुत ही खूबसूरत मौसम था, हवाएं चल रही थी। तो इतने में मैंने सोचा मैं अपना किचन का हाल बेहाल है वो साफ़ कर लूँ। और मेरे बर्तनों ने कहा कि भई आ जाओ, दिन शुरू हो गया है। सो मेरी बच्ची कटिंग हो गई, आटा भूनना हो गया, बर्तन धोना हो गया, किचन की सफाई हो गई। क्योंकि मैं सफाई कर लेती हूँ फिर सारा दिन ये आसानी होती है कि आप जो है वो मतलब कुछ भी बना सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि किचन गंदा है या कुछ, तो फिर साफ़ सुथरा सुबह ही हो जाता है। तो सारा दिन का काम मोस्टली जो रूटीन है वो खाना बनाने की सब कुछ ज़्यादा टफ जो है वो सुबह का टाइम होता है। दोपहर में ये है कि खाना बना हुआ होता है, सब कुछ बस सिर्फ बच्चों को देखना होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों से पहले पहले अपना सारा काम कर लूँ ताकि जब वो जागे तो मैं सारा वक्त उनको अपना दे सकूँ। आज जैसे मेरी बच्चियाँ सो रही हैं और मैं काम कर रही हूँ, एक वक्त ऐसा ही हम पर भी था कि हम सो रहे थे और हमारी माँ जो है वो सारा काम, जब हम जागा करते थे तो घर का सारा काम हुआ होता था, नाश्ता बना हुआ होता था, सारा काम हुआ होता था, हमारे कपड़े प्रेस हुए हुए होते थे, मतलब हमारे पापा काम पे चले जाते थे, सारा काम हुआ होता था। तो ये ज़िंदगी आपको जो है वो दिखा रही है कि आपके माँ बाप ने भी इसी तरह मेहनत की है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे हस्बैंड जब काम पे जाते हैं तो वो भी ज़ाहिर यही सोचते होंगे कि इसी तरह हमारे एक मर्द काम पर जाता है और बहुत सारी परेशानियों से लड़कर अपनी औलाद को रिस्क ला के देता है, लेकिन अपनी औलाद के लिए फिर भी आपको फिर से नए दिन अब नई एनर्जी के साथ, नई जो है मोटिवेशन के साथ उठना पड़ता है कि आपने अपनी औलाद के लिए ये करना है। आपकी ज़िंदगी में जब आपकी औलाद होती है ना, आपकी एक मकसद बन जाता है, एक आपको मतलब जो है वो एक उसको कह सकते हैं कि मतलब आपकी जब औलाद होती है तो मैं समझती हूँ कि आपको इतनी मोटिवेशन मिल जाती है कि आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। ठीक है, आपके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, आपके इखलाक में आती हैं, आपके काम में आती हैं, आप चीज़ों को समझने लगते हैं। शादी के 2 साल भी जो होते हैं बहुत ही बेफिक्र सी लाइफ होती है जब तक आपकी औलाद ना हो जाए। लेकिन जब आपकी औलाद हो जाती है, आपके हस्बैंड भी सीरियस हो जाते हैं, आप भी सीरियस हो जाते हैं, आप अपने इखलाक में, रहने सहने में, सोने में, हर चीज़ की जो है वो रूटीन बदल जाती है। बाज़ औक़ात जब हम मतलब बच्चे नहीं होते, 12 बजे भी सोते, पूरी पूरी रात भी जागते हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं फिक्स टाइम हो जाता है कि 10-11 बजे आपने सोना है और सुबह जल्दी उठना है, बिल्कुल एक प्रॉपर रूटीन हो जाती है। और जब बेफ़िक्री की ज़िंदगी थी तो सुबह सुबह आँख ही नहीं थी खुलती, भाई सुबह कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, सुबह कैसे लोग जाग जाते हैं, ये सोच सोच के जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे हैरत होती थी। लेकिन अब हैरत नहीं होती, अब सुबह नमाज़ के टाइम फिक्स आँख खुल जाती है, बच्चों से पहले पहले सारा काम करना होता है। और यही एक ज़िंदगी है जो आपको बताती है कि मतलब बच्चों के साथ बहुत आपकी लाइफ में कहती हूँ सेट हो जाती है, मतलब गलत आदतें छूट जाती हैं, अच्छी रूटीन बन जाती है, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है, आपका अखलाक अच्छा हो जाता है, आप तमीज़ से जहाँ आप तू बोलते हैं वहाँ आप बोलने लग जाते हैं। ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो ख़त्म हो जाती हैं। औलाद बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी का हिस्सा है, बहुत मुश्किल तरीन भी हिस्सा है, बहुत मुश्किल तरीन भी हिस्सा है, इस वजह से कि बच्चों की तरबियत, बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस वक्त की औलाद बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देती है। तो मैं समझती हूँ बहुत ही आपको जो है ना अपने सब्र के साथ जो है वो लेकर चलनी पड़ती हैं सारी चीज़ें। पहले एक औलाद होती है, फिर जब दूसरी होती है तो आपको और ज़्यादा हिम्मत मिल जाती है। पहले पहले लगता था अल्लाह 2 बच्चे कोई कैसे संभाल लेता है, लेकिन जब मेरी आयत थी और फिर आयरा का वक्त आया तो मैं हमेशा ये सोचती थी अल्लाह यार किस तरह से कोई जो है वो 2 बच्चे संभालेगा, मैं क्या करूँगी, मैं कैसे उठूँगी, मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैं कैसे एक बच्ची को संभालूँगी फिर दूसरी को संभालूँगी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को इस तरह मैं मैनेज करती हूँ, उनको नहलाना, उनके कपड़े चेंज करना, उनकी खाना पीना, एक की रूटीन और है, दूसरी की रूटीन और है, एक का सोने का टाइम और है, दूसरे का और है, मतलब इस तरह बहुत ज़्यादा जो है वो। पर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जब आपको औलाद देते हैं तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको हर चीज़ सिखा देते हैं, क्या ही सब्र, क्या ही टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ सिखा देते हैं। अच्छा, हमारा जो बचपन का दौर गुजरा बहुत ही खूबसूरत गुजरा। मैं कहती हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद मैं ये लाइन्स बोलते हुए इमोशनल भी हो जाती हूँ कि हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। शायद ही मतलब मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ, अपने जो है वो इर्द गिर्द देख कर बात कर रही हूँ कि ऐसी ज़िंदगी किसी ने नहीं गुजारी होगी जितनी हमने। मेरे पेरेंट्स को अल्लाह, मेरी माँ को अल्लाह ज़िंदगी दे, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही, शायद मैं ये अल्फाज़ अदा करते हुए इस वक्त मेरी जो है ना वो मेरे से बात नहीं हो रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो वक्त हमने अपने माँ बाप के साथ गुजारा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आज तक हम अपने वालिद साहब को याद करके रोते हैं, उसकी वजह ही यही है कि हमारे वालिद साहब ने हमारे साथ बहुत मेहनत की है। मैं ज़िंदगी उनके एहसान ख़त्म नहीं कर सकती। जहाँ एक ऐसे माहौल में जहाँ औरत को कुछ भी नहीं समझा जाता, बेटी को तो कुछ समझा ही नहीं जाता, सिर्फ एक घरदारी और बस इन लकड़ियाँ और घास और इन चीज़ों में बस अहमियत दी जाती है। वहाँ उन्होंने हमें शहज़ादियों की तरह पालना एक बहुत टफ ज़िंदगी होती है, बहुत ज़्यादा। और फिर 3 बेटियाँ हों जिस माँ की कोई बेटा ना हो, वहाँ तो ज़्यादा ही मुश्किल होती है। मैं अपनी माँ की ज़िंदगी को भी, की भी स्ट्रगल को देखती हूँ तो मेरी जो है वो, क्योंकि हम 3 बहनें ही हैं, सो हमेशा मैंने लोगों को उनको कहते हुए सुना, अरे तुम क्या बोल, तुम्हारी तो 3 बेटियाँ हैं, अरे तुम क्या, तुम्हारी तो 3 बेटियाँ, अरे तुम क्या, तुम्हारी 3 बेटियाँ हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी माँ को इस तरह संभाला हुआ है जैसे कि बेटों वाली भी आजकल नहीं संभालती। हमने अपनी माँ को जो है वो इस तरह से संभाला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी भी अल्लाह की रहमत है और जिस घर में बेटी होती है उस रिस्क में, उस घर के रिस्क में कभी भी कमी नहीं होती। मेरे वालिद साहब हमेशा ये कहा करते थे कि मेरी बेटियों के साथ मेरे अल्लाह ताला ने जो है वो रिस्क बढ़ाता गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब की जो ज़िंदगी है वो एक सक्सेसफुल लाइफ थी। लोग जीना भी चाहते हैं वैसी ज़िंदगी लेकिन जी नहीं सकते, वो मतलब उस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं लेकिन वो कर ही नहीं सकते। कोई नहीं कर सकता ये ज़िंदगी जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आई एम प्राउड टू बी डॉटर ऑफ माय फादर और मुझे बहुत इस चीज़ पर गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ और मैं फ़ख्र के साथ सर बुलंद करके अपना कह सकती हूँ कि अपने वालिद साहब का नाम ले सकती हूँ। ये मैं नहीं कहती, जब भी मुझसे कोई मेरे वालिद के हवाले से कोई बात करता है वो हमेशा ये अल्फाज़ अदा करता है कि आपके वालिद साहब ने बहुत ही शानदार ज़िंदगी गुजारी, बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी गुजारी और आप लोगों को भी इतनी ही अच्छी ज़िंदगी, बहुत ही लाडलियाँ आप रही हो, बहुत ही आप लोग की ज़िंदगी को आप लोग की हम जीना चाहते हैं लेकिन हम जी नहीं सकते। और ये लोग बोलते हैं तो बहुत ही प्राउड फील होता है, बहुत ही प्राउड, बहुत ज़्यादा। आप यकीन करें वालिद साहब का
इंट्रो देते हुए ही ना एक ऐसी ऐसी एनर्जी आ जाती है उनके नाम से ही। तो मेरे वालिद साहब इज़ द ग्रेट मैन, रोल मॉडल ऑफ माई लाइफ। और जो लोग उन्हें जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे वालिद साहब को जानते हैं, वो मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। सो बेटियों के साथ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ होती है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरी माँ को भी अल्लाह ने 3 बेटियाँ दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ने फिर कमी किसी चीज़ की भी नहीं दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी 2 बेटियाँ हैं और अल्लाह इन्हें भी किसी चीज़ की कमी नहीं देगा। इनके बाद ये मेरे वालिद साहब की बात मुझे याद आई जब मेरी 2 बेटियाँ हुई, तो मेरे वालिद साहब की बात मुझे याद आई कि उस घर में अल्लाह रिज़्क़ कभी भी कम नहीं करता। और यकीन करें ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देकर, लेकिन जब अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी, थोड़ी खुशियाँ आई, फिर अल्लाह ने दूसरी बेटी दी, मज़ीद खुशियाँ आई, मज़ीद रिज़्क़ बढ़ा। यकीन करें ज़िंदगी खूबसूरत हो गई, ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो गई। मिजाज में तब्दीली, जो है वो अखलाक में तब्दीली, हर चीज़ में तब्दीली हो गई। रिज़्क़ में बरकत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो मेरी ये बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि बेटियों वाले की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ होती है। वो टफ इस वजह से होती है, लोगों की वजह से होती है। जब अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी बेटी दी तो सब जितने लोग मुबारकबाद देने आए उनके साथ ये भी अल्फाज था, हाय अल्लाह बेटा हो जाता है अल्लाह। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये बेटी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फैसले पर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकती। या आई नो आई वांट टू बी अ बॉय, बिकॉज मैं अपनी माँ की ज़िंदगी को जब मुश्किल हालातों से गुजरते हुए देखती हूँ तो मैं कहती हूँ सर पर हाथ रखने वाला होना चाहिए, एक भाई होना चाहिए, एक भाई, एक बेटा होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि माँ के लिए बेटा बहुत अहमियत रखता है और उसके ज़रिए जो उसकी आगे बहनें होती हैं उनके सर पे हाथ रखने वाला एक ज़रिया ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में अपने भाई की कमी महसूस की है, कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है। तो इस वजह से मैं चाहती थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बेटी दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे इस पसंद किया, अल्लाह ने मुझे कि मैं बेटी की तरबियत करूँ और अल्लाह ताला उस घर में ही बेटी देता है जहाँ वो खुश होता है, जहाँ वो समझता है कि इन परियों की तरबियत अच्छी हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़े एहसान, अल्लाह का बहुत बहुत मैं शुक्र अदा करती हूँ। और जैसे हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और फिर से मैं ये कहूँगी कि मुझे अपनी ज़िंदगी याद आती है जब मैं अपनी बेटियों से उनके पापा को प्यार करते हुए देखती हूँ तो मुझे अपने पापा की कमी बहुत महसूस होती है। लेकिन फिर भी बच्चियों को देखकर जो है वो मेरा दिल इधर उधर हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिरा जीना है, अपनी बच्चियों के लिए जीना है और औरत की ज़िंदगी ही आपको पता है कि यही है, आपने जीना है। सो यहाँ मेरी ये टॉपिक ख़त्म होता है और सब्ज़ी मैं काट चुकी थी। सब्ज़ी को मैंने धोया अच्छे तरीके से और काट के रख दिया। जब मैं इसको बनाऊँगी तो सिर्फ मुझे काटनी पड़ेगी, थोड़ी सी जो है वो आसानी हो जाती है। और उसके अलावा ये कि बच्चियों के साथ होता है आपका, तो फिर सारा दिन मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ बर्तन धोए, फिर मैंने सोचा मैं कपड़े धो लूँ, तो कपड़े बच्चियों के सारे वाइट थे, एक जगह मैंने भिगोकर मैंने जो है वो उन्हें धो दिया। मुझे कपड़े धोना इतना मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी बच्चियों के लिए धोने पड़ते हैं, वॉशिंग मशीन नहीं है तो मैं हाथ से धोती हूँ। क्योंकि जहाँ पर मैं किराए पर रहने के लिए आती हूँ 5-6 महीनों के लिए बस आती हूँ, सिर्फ सर्दियाँ गुजारने आती हूँ, तो इसलिए इतना ज़्यादा सामान नहीं होता, सिर्फ मतलब ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। फ्रिज नहीं होता, वॉशिंग मशीन नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह गाँव में तो मेरे पास सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ ये कि सिर्फ बस वही चीज़ें होती है जिनसे मतलब ये 3-4 महीने गुजर जाते हैं, फिर हम वापस चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं गाँव जाऊँगी तो आपके साथ अपने गाँव की हर रूटीन शेयर करूँगी और यहाँ से ज़्यादा आपको वो व्लॉग पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें। यहाँ मैं अपनी छोटी बेटी के लिए दलिया बना रही थी, जिसको मैंने थोड़ी देर भिगो दिया, मैंने कहा भिगो कर फिर जो है वो दलिया भिगो दिया था मैंने। और यहाँ मैंने सोचा कि मैं नाश्ता बना लूँ, मेरी एक बेटी तो जा के चुकी थी, तो मैंने कहा मैं नाश्ता बना लूँ इनके लिए। नाश्ता तैयार किया और अपनी बच्चियों को नाश्ता दिया। और आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी, कि मुझे सपोर्ट करें। और यहाँ मेरी बेटी मुझसे नाराज़ हो गई थी, मैंने उसे मनाया और फिर नाश्ता करवाया। मेरी बड़ी बेटी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है संभालना, छोटी बेटी से भी। सो यहाँ मैं अपनी दूसरी बेटी को प्यार करी थी और यही मेरा व्लॉग खत्म होता है। आई होप यू लाइक, सब्सक्राइब एंड